नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम की सियासत तेज हो गई और इसी कड़ी में एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद सामने आए और एक के बाद एक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमले किए। ये हमले अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर किए गए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इटावा में शिव मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या दौड़कर दर्शन के लिए जाएंगे। एआईएमआईएम के मुताबिक अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने बाबरी विध्वंस के दौरान मुसलमानों की रक्षा के लिए गोलियां चलवाई और इसीलिए मुस्लिम उनकी पार्टी के साथ जुड़े थे। इसके बाद एमआईएम सवाल कर रही है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एजेंडे से भटक रहे हैं। एमआईएम की तरफ से यहां तक आरोप लगा दिए गए हैं कि अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को अपना गुलाम समझते, मुसलमानों को गुलाम समझते, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी का यह दावा यूपी में अखिलेश का पीडीए वाला किला ढहा देगा। आज इसी पर डिबेट करेंगे ब्रह्मास्त्र में, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मेरी समझ में अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि मुसलमान मेरा जरखेज गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास कुछ करने आएगा, इसलिए मुसलमानों को मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। तो एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। चुनाव आ रहा है, अभी तो बहुत सारे राजनेता मंदिर की घंटियों को बजाएंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि देश का बहुसंख्यक जाग गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी आर पार की जंग हो रही है। ये हालिया जंग तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु श्री राम की अभिराम मूर्ति की फोटो पोस्ट की। पोस्ट सामने आते ही खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाली पार्टी एआईएमआईएम ने अखिलेश पर तीखा वार किया। एआईएमआईएम का आरोप है कि अखिलेश मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं और वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव के एजेंडे से भटक गए हैं। मेरी समझ में अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि मुसलमान मेरा जरखेज गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास कुछ करने आएगा, इसलिए मुसलमानों को मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में लगभग 14,000 से कुछ अधिक लोगों के इनकाउंटर हुए, लोगों के पैरों में गोली मार दी गई, किसी को जान को मार दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी एक ट्वीट तक नहीं किया। अखिलेश यादव ये समझते हैं कि हमको मुसलमान यूं ही वोट देगा। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या हुआ कि ये इन्होंने बयान दिया कि हम शिव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद जो अपने गांव बनवा रहे हैं, हम अयोध्या दौड़ते हुए जाएंगे। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए वहां पर गोली चलवा दी थी। क्यों? एक उग्र भीड़ बाबरी मस्जिद को गिराना चाहती थी, इसीलिए अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को मुसलमान अपना नेता मानता था। लेकिन आज अखिलेश यादव जी का इस तरह समाजवादी अपने एजेंडे से इस तरह गिर गई है कि आज उस बाबरी मस्जिद जो मंदिर निर्माण हुआ है वहां पर जाने की बात कर रहे हैं, उनको मुसलमानों की भावनाओं पर भी कोई बात नहीं रह गई। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने जब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी ने भी एआईएमआईएम पर पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश की एमआईएम यूनिट दरअसल वही एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वही सांप्रदायिकता की राजनीति। और सवाल एमआईएम किससे पूछती है? समाजवादी पार्टी से। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जो परिस्थितियां अगर उत्तर प्रदेश में खराब हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार क्या समाजवादी पार्टी है या जो सत्ता में 9 सालों से बैठे हुए हैं, केंद्र की सत्ता में 11 सालों से बैठे हुए हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं? एआईएमआईएम के इस पलटवार के बाद बीजेपी ने
सियासी महाभारत में एंट्री कर ली और पार्टी के सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम ने 2027 में चुनावों की बात कहते हुए साफ कहा कि देश में अब बहुसंख्यक वोट बैंक मजबूत हो रहा है। इसीलिए एक वक्त पर मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब दौड़कर अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं। चुनाव आ रहा है अभी तो बहुत सारे राजनेता मंदिर की घंटियों को बजाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि देश का बहुसंख्यक जाग गया है, तुष्टीकरण के खिलाफ सब खड़े हो गए, जातिवाद का भेद मिट चुका है या मिटने जा रहा है। तो अभी जिन लोगों ने कभी घंटी नहीं बजाई वो घंटी भी बजाएंगे, जिन्होंने कभी जनेऊ नहीं पहनी वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, जिन्होंने कभी टीका नहीं लगाया वो 3-3 टीका लगा के दौड़ेंगे। दिनेश शर्मा के इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट बैंक मजबूत होता हुआ देख अखिलेश यादव अब अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या एक वक्त पर कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे से भटक गए जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी अखिलेश और ओवैसी कई मंचों से एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई, आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। एक तरफ ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, दूसरी तरफ कई बार समाजवादी पार्टी के नेता ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का MY समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अखिलेश यादव क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रहे हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी इस मौके को भुना रही है? अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ रहा है? और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने धावा बोला है, मोर्चा संभाला है, चाहे बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उससे क्या राजनीतिक डगर अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो गया है? इस पर बात करेंगे आज। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद नफीस अंसारी राजनीतिक विश्लेषक, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से, सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आप लोग चलना चाहते हैं, अखिलेश कटियार जी? सॉफ्ट हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व के रास्ते पे चल के सत्ता तक पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। हम सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हम समाजवाद के साथ हैं। हमारी लाइन समाजवाद की लाइन है, हमारी लाइन पीडीए की लाइन है और हमारी लाइन सामाजिक न्याय की लाइन है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, मजलूमों को न्याय मिले, उन्हें रोजगार मिले। हम राजनीतिक दल हैं, कोई धार्मिक संस्था नहीं। और राजनीतिक दल में राजनीतिक प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कमिटमेंट महत्वपूर्ण है, चुनाव में किए गए वादे महत्वपूर्ण हैं और उन पे बात करती है समाजवादी पार्टी कि किन मुद्दों पे, किन वादों पे, किस तरीके के कमिटमेंट पे आप सत्ता में आए। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व और अपनी बी टीम बना के, इनको क्या नाम, ओवैसी साहब को साथ में रख के और आप उस तरीके की जो घेराबंदी करते हैं झा साहब, ये बहुत आसान है कि अल्पसंख्यक समाज पे टिप्पणी करना और बहुसंख्यक समाज को साथ में लेके खड़े हो जाना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो बोलना ही छोड़ दिया है अल्पसंख्यक पर। आप लोगों ने अल्पसंख्यकों पर बोलना ही छोड़ दिया है क्योंकि आप लोगों को यह डर सताने लगा है कि भाई अगर अल्पसंख्यक के लिए ज्यादा बोलेंगे तो बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे, बहुसंख्यक को छोड़ देंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने गुलाम समझ लिया हुआ है कि वोट तो देंगे ही, जाएंगे कहां? नहीं, उनको छोड़ दीजिए। उन पे तो जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं वो बेचारे बड़े
अच्छे लोग हैं वो वही बोल देते हैं। उन्हें भी अपना हैदराबाद में अपने व्यापार, कारोबार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब चलाने हैं और वो भाजपा के मर्जी के बगैर नहीं चलते उनके। उन्हें ये सब करना पड़ता है, उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जिसने अखिलेश यादव जी को तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाया, वहां पे हम ये बात ध्यान रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए क्या ठीक है। हम ये नहीं देखते कि उस आवाम में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम ये बात बाबरी मस्जिद के लिए लूटा गया, बाबरी मस्जिद के लिए गोली आप ही लोगों ने चलवाई थी और वही याद दिला रहे हैं। नहीं दिया गया। इन मुद्दों पे भाजपा बात करे। अखिलेश जी, बाबरी मस्जिद के लिए गोली आपकी ही सरकार के वक्त में चली थी, जहां साहब वही तो याद दिला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वही याद दिला रही है आपको। वो गोली मस्जिद के लिए नहीं, संविधान के लिए चली थी। और जिसके सिग्नेचर पे गोली चली थी और मंदिर ट्रस्ट, तो मतलब आप लोग उस मस्जिद को नहीं बचा रहे थे? भाजपा उस पर बात करने, मतलब आप लोग उस मस्जिद को अखिलेश जी नहीं बचा रहे थे ना? वो संविधान की जो कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन के आधार पे काम कर रहा था। मैं पूछ रहा हूं, आप लोग क्या मस्जिद को नहीं बचा रहे थे? आज फिर वही बात भाई, आप जो है, जो मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक दल है। हमारी लाइन समाजवाद है, हमारी लाइन पीडीए है। मेरी लाइन और मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोग मस्जिद के लिए गोली चलवा रहे थे, मस्जिद को बचा रहे थे कि नहीं बचा रहे थे? क्योंकि उसके बाद ही मुस्लिम भर भर के आपकी पार्टी के साथ आ रहे थे। हम संविधान को बचा रहे थे, हम संविधान को, भारत का संविधान को बचा रहे थे जिससे देश चलता है। इसीलिए अखिलेश जी, इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या कोई दूसरी राजनीतिक दल जो आपके विपक्ष में है, आपके विरोधी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक सॉफ्ट रास्ता तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है। धर्म निजी आस्था का विषय है, हम उसकी नौटंकी करके उसका व्यापार नहीं करते। अखिलेश जी कल क्यों दिखा रहे थे? धर्म निजी विषय है, उसको हम कैसे करते हैं ये हमारा निजी। अभिराम की तस्वीर क्यों दिखा रहे थे अखिलेश जी? विद्यानाथ जी, एक सेकंड, आ रहा हूं नफीस जी। अखिलेश कटियार जी, अगर धर्म निजी आस्था का विषय है तो मंदिर क्यों बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, और कल अभिराम की तस्वीर क्यों दिखा रहे थे? वहां पे किसी ने देखा हो, क्या किया हो, लेकिन हम धर्म का सहारा लेके हम वोट नहीं मांगते। हमें पता है पिछड़े भारत के, दलित भारत के आदिवासी, आधी आबादी, जो पिछड़े, जो उन सब लोगों के हितों के लिए हम राजनीति करते हैं। उन्होंने, किसी ने देखा हो, आप उसको आंकड़ा लगाए, आइडिया लगाए, उसके बारे में कोई परसेप्शन बनाए, ये आपका अपना विषय है। समाजवादी पार्टी संविधान अगर मामला है धर्म, अगर निजी मामला है, मसला है, तो फिर आप लोग मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? अरे भाई, हम मंदिर को माने, हम मस्जिद को माने, हम गुरुद्वारा को माने, हम कबीर को माने, हम रविदास को माने, इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? अखिलेश यादव जी, क्या एक जैसे हुमायूं कबीर बंगाल में एक मस्जिद बनवा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव एक तरफ मंदिर बनवा रहे हैं, एक मस्जिद भी बनवाएंगे? भाई, ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। राजनीति का मुद्दा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई। ये मुद्दा है कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले। मुद्दा यह है कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो आप। ये राजनीति का मुद्दा है, ये धर्म राजनीति का विषय नहीं है। धर्म को अलग करिए, राजनीति की बात करें। ठीक है। नफीस अंसारी आपको जवाब देना चाहते हैं। नफीस अंसारी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम बीटिंग, मुझे समझ नहीं आता है कि आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम मोदी जी को दूसरी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारे नेता ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। तो बी टीम तो आप है, मोदी जी को फलता फूलता हुआ आप देखना चाहते हैं। बीजेपी को यूपी में लाने वाले आप लोग हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने मस्जिद बचाने के लिए चाहे गोली चलाई हो या संविधान बचाने के लिए, लेकिन बुनियाद यह था कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आया था। लेकिन 2013 का जब दंगा हुआ तो आपने तो दंगा होने दिया, और उसी दंगे के बाद बीजेपी की जड़ और मजबूत हुई है। तो वो सब मुसलमान भूले नहीं। देखिए विद्यानाथ जी, हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला आदमी हमारे लिए मस्जिद बनाए। हम सिर्फ मस्जिद देकर कभी वोट नहीं करने वाले हैं। हमारा मामला रोजगार है, हमारा मामला एजुकेशन है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ उसके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं सर। वो मस्जिद पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना रहे हैं। तो किस चीज के लिए बना रहे हैं? कबीर ने अब तक ये बात नहीं की है कि हम मस्जिद के बुनियाद पर वोट मांगेंगे। बाबरी मस्जिद में हमारी आस्था है, बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की भी आस्था है। पुनर्जन्म हो गया है। हुमायूं कबीर का राजनीति में पुनर्जन्म हो गया उस मस्जिद की वजह से। आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद मसला ही नहीं है,
राजनीति का बाबरी विषय नहीं है। मस्जिद से करोड़ों मुसलमानों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। हुमायूं कबीर साहब ने वो मस्जिद बनाई, लेकिन वो उस बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो अभी भी मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, मालदा की बात कर रहे हैं और बंगाल की बात कर रहे हैं। उनका एक बयान आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि बाबरी मस्जिद बना रहे इसलिए मुसलमान में वोट देगा। बोलने की क्या और हमें जरूरत नहीं है? चाहिए कि बोलने की क्या जरूरत है? लोग देख क्यों रहे हैं। बोलेंगे सर? बोलने की क्या जरूरत हम कह रहे हैं, अच्छा मुझे हम कह रहे हैं कि उत्तर बताइए, मुझे प्रदेश में- बताइए, बाबरी मस्जिद से पहले असदुद्दीन ओवैसी या आपकी पार्टी ने कभी बोला हो कि हम हुमायूं कबीर से हाथ मिलाएंगे और दोनों मिलकर बड़े हुमायूं भाई कबीर छोटे भाई साहब मिलकर तो चुनाव तृणमूल लड़ेंगे? कांग्रेस में थे। सुनिए सर, आप ही का डिबेट था, आप ही एंकर थे और मैं खुद बोलने वाला था जब टीएमसी के अंदर थे हुमायूं कबीर, और हमने कहा था कि टीएमसी का स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, बाबरी मस्जिद तरफ नहीं है। अगर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाना होगा तो उसे टीएमसी पार्टी से बाहर आना होगा, और आखिरकार उनको टीएमसी पार्टी से निकाला गया, तब जाकर हमने उनसे अलायंस किया है। आपका ही डिबेट था, आपको याद नहीं है, तो हम बिल्कुल भी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। आपका स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, अखिलेश यादव का स्टैंड राम मंदिर का तरफ है, और बिल्कुल अगर वो राम मंदिर जा रहे हैं, हिंदुत्व के बीच में बैटिंग करने वाले हैं, तो कीजिए, आई डोंट केयर। उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो आंख खोलेंगे भाई कि उनके साथ कौन खड़ा है, कौन उनके खिलाफ खड़ा है। हमें उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। जो इसकी बात करेगा यूपी का मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। अदरवाइज अगर आप हिंदुत्व की राजनीति खेलोगे और मुसलमान का नाम लेने से बचोगे तो मुसलमान फिर आपकी तरफ आने वाला नहीं है। ये बात ना अखिलेश यादव को समझ में आ रही है, ना राहुल गांधी जी को समझ में आ रही है, और ना ही ममता बनर्जी को समझ में आ रही है। इनको लगता है मुसलमानों को डराओ और फिर बीजेपी से डराकर हमें वोट दे दो। नहीं भैया, सही जवाब। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा रहेगा तो राज भी हमारा ही रहेगा। सही जवाब। क्या मुसलमानों को, मुस्लिम वोट बैंक को कुछ राजनीतिक पार्टियां गुलाम की तरह समझती है कि भाई जाएंगे कहां, आएंगे हमारे पास ही, बीजेपी के नाम पर डराएंगे, है ना, और कोई और दूसरा तो मिलेगा नहीं। अभी असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम वोट बैंक उधर ट्रांसफर हो जाए, और ये डर भी सता रहा है। इसीलिए क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानाथ भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी मैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक हैं एमआईएम के, उनको भी सुन रहा था और अभी दूसरे को भी सुनूंगा मैं। देखिए, हिंदुत्व की ठेकेदार, सनातन की ठेकेदार ना भारतीय जनता पार्टी है और ना मुसलमानों की ठेकेदार जो है वो एमआईएम है। इस देश की खमीर में, इस देश की तासीर में गंगा जमनी तहजीब बहती है, आपसी भाईचारा बहता है। और ख़ास तौर पे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, वहाँ में आप देखेंगे जाकर के कोई ऐसी नफरती चीज़ें नहीं हैं आज भी। वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक भंवर है, एक धुआं सा है। वो अभी 2027 के चुनाव में गायब हो जाएगा और अभी 2024 लोग में हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो खत्म कर देंगे, देश से निकाल देंगे। अभी देखिए 2024 में कैसा जवाब मिला है भारतीय जनता पार्टी को, दिया है ना। अब आप कह रहे हैं कि जवाब मिला है। अरे जवाब अभी तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं गड़बड़ है, सब सही चल रहा है। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल खराब करा भारतीय जनता पार्टी ने और जो उसकी बुनियाद रखी थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, वो तो चला भी नहीं मुद्दा, और बनाने की बहुत कोशिश करी गई, मीडिया परसेप्शन बनाया गया, ये दिखाने की कोशिश करी, लेकिन चला नहीं। और अभी अब 2027 के अंदर भी देखना वाली बात क्या चलेगा, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, देश के तमाम बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार, देश के अंदर मूलभूत समस्याओं पे अब चर्चा धीरे धीरे होने लगी है। लोग रोजगार की बात करने लगे, महंगाई की बात करने लगे, अखिलेश यादव को थैंक यू कहेंगे, इसके लिए विपक्ष को, राहुल गांधी को थैंक यू कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं पूरे विपक्ष को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने पूरे जो डिबेट का नैरेटिव है उसको चेंज करा है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे नेशनल मीडिया पर, धीरे धीरे वो भी ट्रैक पर आ रही है। देखिएगा आने वाले वक्त में 27 का इलेक्शन, और अभी भी देख रहे हैं आप 5 राज्यों के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वही पुराना चूरन बेचना चाह रही है हिंदू मुसलमान का, लेकिन वो खरीद नहीं रहा। और यही इनकी जो है खत्मगारी की बुनियाद बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जाएगी सत्ता से, और अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे महंगाई हो गई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हो गए, सीएनजी की बढ़ते दाम हो गए, यही जो है इनकी आखिरी जो है ताबूत में कील साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी। और मैं एक बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल कर दूं, ये पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ करके। हाँ, उसका रीजन ये है जो अभी आप देख रहे हैं पलायन हो रहा है, बंगाल के अंदर हो रहा है। अरे आप ही लोगों को मैं तो आप लोगों को देख करके भविष्य जो है वो देखना चाहता हूं। चेहरे पर भविष्य थोड़ा ना दिखता है। आप ही के चेहरे पर ही लिखा हुआ है, आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, हम क्या करें? देखिए कैसा पलायन हो रहा है, में क्या छिपा हुआ है। आप देखिए पलायन नहीं देखा की आंखें हैं ना, ज्योतिषाचार्य हूं मैं। नहीं, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कितनी लंबे लंबे लोग पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ करके जा रहे हैं अपने अपने, कहां, दिल्ली से हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हो गए, उनको गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। क्या करेगा मजदूर तबका?
आप देखिए जाके गरीब और गुरबा लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग थे वो तो पलायन कर रहे हैं, इसका असर वो पूरी तो जा दुनिया रहे पर हैं। हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो भारत ने थोड़ा ना युद्ध छेड़ दिया है। किसने छेड़ दिया है? भारत ने छेड़ दिया है क्या? अरे तो हमारी विदेश नीति कहां चली गई? विदेश नीति से हमारी क्या युद्ध विदेश बचा लेंगे नीति क्या? कहां थी? देखिए ये सारी समस्याएं जो हैं वो बड़ा मुद्दे मुद्दा पर है, रहते हैं। सैयद भाई, लेकिन सैयद भाई, भारतीय जनता पार्टी सैयद का भाई, जो मुद्दा है वो हिंदू मुद्दे पर मुसलमान रहते हैं। आज की narrative डिबेट के पे मुद्दे है। पर रहते हैं। मैं उसी पर रह रहा हूं। एक सवाल पूछ मैं रहा हूं कि उससे- क्या उससे- कुछ राजनीतिक जी। पार्टियां या मुझे उनके तो जो काउंटर प्रमुख करना हैं वो ये मानकर बैठे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा गुलाम है, वोट देगा जाएगा कहां? नहीं, मुसलमान कभी किसी का गुलाम नहीं है, और खास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, इस्लाम तो गुलामी को पसंद ही नहीं करता है। ना कभी गुलाम थे, ना है, ना इंशाअल्लाह उल अजीज किसी के गुलाम रहेंगे। हम तो वक्त का इंतजार करते हैं और वक्त आने पर ही जवाब देते हैं। अब एमआईएम ने लड़ा तो था 2022 में चुनाव, कितने % वोट बैंक आए? आप बताइए कितना % था इनका वोट? उससे क्या और फर्क भी पड़ता जगह है? गए आप उससे लड़ने के लिए, उससे आप चुनाव क्या रहा क्रिएट कर रहे आपका? हैं? उत्तर देखिए सर, प्रदेश प्रॉब्लम क्या है ना? की नहीं, खमीर नहीं, में उसकी तासीर आपने के अंदर महाराष्ट्र आपसी में भाईचारा है, सुनिए, सुनिए। उसको कोई भी खराब करेगा तो जनता बहुत सुकून आप से, जो बहुत बात कर रहे हैं, इत्मीनान से उससे जवाब मुसलमानों देती का है खुश हो और सकता है, आने वाले उत्तर वक्त में यानी जवाब देती भाईचारा चली है, जाएगी। इतना भाईचारा है। एक सेकंड रुकिए। नफीस बोलना चाह रहे हैं आप? एक बोलिए सेकंड। नफीस। लेकिन मैं ये कह रहा मैं तो हूं, काउंटर करना चाहता हूं। बोलिए। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार हम रोक सकते हैं, सारे मौलाना उलेमा को इकट्ठा कर लिया, इमाम के खिलाफ वोट डलवाया, बीजेपी ने बहुमत सरकार बनाया। बिहार में भी इन लोगों ने इसी तरीके से नैरेटिव फैलाया, उत्तर प्रदेश में भी वही कर रहे हैं, और अभी भी यही बात बोले कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। सर, देखिए, जनता decide करेगी। बीजेपी जनता अगर को हिंदुत्व किस की मुद्दे पर वोट राजनीति करना है। खेल रही और है reality ये है, तो सुनिए, मैं आप आपको क्यों बता रहा हूं। मुसलमानों की आप खैरख्वाह काउंटर बनने की सुनिए कोशिश पहले। कर रहे हैं? आप नहीं, हम इश्यूज मुसलमानों के उठाइए, देश की बात कर रहे हैं। आपके नेता सुन इतना लीजिए, दिक्कत क्यों है? मैं नहीं, ओवैसी मैं साहब के ऊपर तो सवाल नहीं फायदा खड़ा हो कर रहा है। सकती जो है। नीचे की अरे आपकी मुसलमानों लाइन से है, बात नहीं कर जो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की आप नीचे ये की जो बयान डाउन देकर लाइन बीजेपी होती को ही है फायदा वो भी पहुंचा है। ऐसी कट्टर बयान देते हैं। विजय आपके यहाँ की नीचे की जो लाइन है वो भी कट्टर बयान देते हैं। ओवैसी साहब से कहिए कि रोके ऐसे लोगों को जो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के चुलबुले नेता वो भी दिन रात आया करके ऑन बोर्ड कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, और यही आप जो है तुम्हारी एमआईएम के लोगों को भी लग चुकी है। तो कृपया करके उत्तर प्रदेश का माहौल ना खराब करा जाए। उत्तर प्रदेश वैसे ही सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां ज्यादा माहौल खराब करने की कोशिश ना करी जाए ऐसे बयान दे करके। रुकिए। नफीस अंसारी, पश्चिम बंगाल में सर, पश्चिम बंगाल में 15 साल में ममता बनर्जी जी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। 350 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर, 350 करोड़ का फलाना मंदिर, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने पूजा पंडाल में दे दिए। अरे उससे आपको क्या परेशानी है भाई? सुनिए उससे आपको क्या परेशानी होने लगी है? पूरी बात सुनिए। मुसलमानों की जब बात आई तो अवतार में खजूर दिया और ईद का दिन आकर कहा ओ अल्लाह में क्षमा कर दो। और जब उससे इलेक्शन पहले आप लोग क्या कर रहे थे? ये गुलामी जब है। आप लोग ये हिस्सेदारी सपोर्ट नहीं में थे, है। आप भी अभी भी तो आप तेलंगाना में सपोर्ट में नहीं है। नहीं, नॉनसेंस बात कर आप रहे हैं। बताइए ना तेलंगाना के अंदर आप किसके सपोर्ट में? स्कूल बनना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में या कांग्रेस के सपोर्ट में? आप बताइए ना। हिंदू समाज को दे अरे रहे हैं, आप हमें दिक्कत बताइए, नहीं है। आपके मुसलमान ताल्लुकात क्या खत्म हो करें? गए क्या कांग्रेस से? स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मतलब भाई कुछ भी बोल देंगे आकर के, टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन है, सोशल मीडिया नहीं है, वन लाइनर दे करके निकल जाएंगे आप आकर जब हम कह रहे हैं कि तो हमें आप हिस्सेदारी आप चाहिए, जो है ना तो कृपया आप करके जरूर ये बता दीजिए बीजेपी से कि डरो। तेलंगाना के नहीं अंदर जो डरते सरकार है बीजेपी आप किसके सपोर्ट में नहीं वहां डरते पर? बीजेपी से। आप बताइए ना तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार में सपोर्ट में? कांग्रेस को हमारी जरूरत है, हमें कांग्रेस की अच्छा जरूरत तो फिर नहीं हट है। जाइए आप। कांग्रेस हमारे आप पास हट जाइए। हम है ही नहीं सरकार में। आप हटिए सर, फिर। किनको लेकर के आए आप? कभी इस तेलंगाना पाले में, कांग्रेस कभी उस बहुमत पाले में, सरकार कभी इसके दर, कभी आप उसके दर, होमवर्क कभी करके दर आइए, बदर, होमवर्क। ये चलता अरे रहेगा। आप होमवर्क करके आए ये आप थे। एक सेकंड दोनों लोग रुक जाएंगे। अभी रुक एक सेकंड, विजयनाथ झा जी पहले आरजेडी के दरवाजे पे गए, हमको ले लो, हमको ले लो, हमको ले लो, और फिर उससे पहले कांग्रेस के साथ हाँ सपोर्ट में रहेंगे। उससे पहले जो है जगनमोहन रेड्डी के साथ भी बड़ी कोशिशें करी हैं। आप अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, पार्टी के अंदर बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी को प्रेफर करते हैं। इससे अभी भी टीएमसी अगर 3 सीटें दे देती तो टीएमसी के साथ हो जाते। उससे पहले भी आप 2014 से भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। नफीस अंसारी और सैयद जवाद एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन एक बात तो है ना, देखिए सैयद जवाद, एक बात तो है कि असदुद्दीन ओवैसी अब इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हर स्टेट में वो जिस तरीके से चुनाव बहुत आक्रामक तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उससे वो खेमा जहां मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था उसमें खलबली है। क्या संदीप त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव माहौल बिगाड़ रहे हैं या माहौल बना रहे हैं? मुस्लिम समुदाय को उन्होंने अपना गुलाम समझा हुआ है,
वो मानकर बैठते हैं कि वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए एक रास्ता वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी देख रहे हैं। संदीप जी। विद्यानाथ जी, पहली बात तो मैं आपसे बहुत ही अनुनय विनय जो कहिए वो कर लूं कि कम से कम अगर आप डिबेट पे बुलाते हैं तो समय दिया करें, और आप पहले अंडू पंडू झंडू को बुलवा के एक इस तरह से बोलेंगे तो बिल्कुल समय नहीं दूंगा। इस तरह से बोलेंगे तो बिल्कुल समय नहीं दूंगा। फालतू बातें मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, जय हिंद, बाय, टाटा। हटाओ, तर्क नहीं रहता है तो हटाओ। बस बात करते हैं लोग। आप लोग क्या लेवल है आपका? क्या मांग ले? आपका क्या लेवल है? किस तरह के भाई नेता हैं आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? पढ़े लिखे हुए कि गंवार हैं? सबकी पैनल पे तो ही नहीं। गजब आदमी है, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? बैठे हुए हैं टेलीविजन पर, शुक्र मनाइए कांग्रेस के दफ्तर में घुस नहीं सकते हैं, और बैठते हैं मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं, बदजुबानी करते हैं, और फिर बोलेंगे कि रोना इनका रोज चलता है कि टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। टाइम दिया तो अल बल बोलकर चले गए। रणछोड़ दास, सूर्य मैथिल, क्या कुछ पार्टियों ने यह मानकर बैठी हुई है कुछ पार्टियां कि यह हमारी बपौती है, यह कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए भाई दूसरा पक्ष जो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या बीजेपी ने जिसको अपना वोट बैंक बना लिया है और हर राज्य में हर चुनाव में बीजेपी को फायदा हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा उस तरफ भी थोड़ा जाना जरूरी है। बिल्कुल, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी जो कल तक मुसलमानों के लिए झंडा बरदारी करती थी, हिंदुओं पे गोली चलवाकर मुसलमानों की सबसे बड़ी खैरख्वाह बन गई थी, और साथ ही साथ इस बात की भी सदैव टाल ठोक के बात कहती थी कि दोबारा मौका मिलेगा तो हम दोबारा भी गोलियां चलवाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, 2007 और 8 में भी मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ के अंदर एक समारोह में कहा था, खुला मंच से। तो ये लोग जो आज हिंदुओं के लिए कालीन बिछा रहे हैं, आज मंदिर बनवा रहे हैं, ये मान के बैठे हैं कि मुसलमान तो इनकी जेब में बैठा है, यहां बैठा है जेब में, इसलिए मुसलमान तो हमारे पास से कहीं जाएगा नहीं। इसलिए अब ये पीडीए चिल्लाने लग गए हैं। वो उस पिछड़े और दलित जिनका इन्होंने सदैव शोषण किया, दलितों के ऊपर इन्होंने इतने ज्यादा, मैं ये कहूं कि जुर्म किए, इतना अपराध उनके खिलाफ किया, आज ये बैठकर यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुना करो पहले बीच में सुना करो, कूदो मत। देखिए विद्या जी, गलत बात है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये आप फ्री पीरियड में फुलगुल्ले की तरह फुलफुलाए ना प्लीज। और एक बात, जब इनकी सत्ता थी समाजवादी पार्टी की, इनसे पूछिए जरा, ये दलितों की बात करते हैं, इनसे पूछिए इन्होंने आज जिलों के नाम कैसे बदल दिए, इनसे पूछिए जरा, इन्होंने आखिर क्यों भीमनगर का नाम संभल कर दिया, इन्होंने क्यों प्रभुनगर का नाम शामली कर दिया, इन्होंने क्यों पंचशील नगर का नाम हापुड़ कर दिया, क्यों काशीराम नगर का नाम इन्होंने बनाकर चेंज करके खासगंज कर दिया, महामाया नगर का नाम इन्होंने बदला, हाथरस किया, और ज्योतिबा फुले नगर का नाम इन्होंने बदलकर जो है अमरोहा कर दिया। भैया ये बताओ ना, मुसलमान तो आपकी जेब में है, अब आप दलितों के पीछे भाग रहे हो, अब आप दलितों के पीछे भाग रहे हो। जिस दलित की बेटी का आपने चीरहरण करने की कोशिश की थी, उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, उसकी सरकार गिराई थी आपने दलितों का शोषण किया था, क्या कर रहे थे? दलितों के पीछे भाग रहे, क्योंकि आपको पता है मुसलमान तो आपकी जेब में है। और आपको AIMIM इसलिए बहुत बुरी लगती है, आपको वो चिंटू पिंटू इसलिए लगते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके शासनकाल में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में मुसलमानों को गुंडागर्दी का लाइसेंस देने के अलावा आपने उनके लिए क्या किया? सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी, आपने उसमें से कितनी पूरी की? एक भी पूरी नहीं की। और मैं आपसे कहूं, आपने केवल मुसलमानों का दोहन किया, शोषण किया, अपराधी पैदा किया आपने मुसलमानों के नाम पे। लेकिन तब भी वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी का बना ही रहा ना। नहीं, मैं मानता हूं ना, मैं कह तो रहा हूं, 10 बातें गिनवा लीजिए। मैं कह तो रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर मुसलमानों को इन्होंने पुरस्कृत किया, हिंदुओं पे झूठे केस लगवाए, मुसलमानों को मुआवजा दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को मुसलमानों का नेता बना दिया। एक जो पढ़ा लिखा नौजवान मुसलमान है, आप इस बात की सराहना क्यों नहीं कर रहे? सूर्य मैथिल, आप इस बात की सराहना क्यों नहीं कर रहे कि सत्ता के लिए ही सही, राजनीति के लिए ही सही,
हिंदुओं की तरफ नजर इनायत तो हुई है इनकी? ये नजर इनायत नहीं है ना साहब। मैं इनसे पूछता हूं और इनसे चैलेंज कर रहा हूं, जरा मुझे एक फोटो नवरात्रि की पूजन की दिखा दें, एक फोटो रक्षाबंधन की दिखा दें, एक फोटो दीपावली पूजन की दिखा दें, या एक फोटो जो होलिका दहन की है उसमें अखिलेश यादव जी के पार्टिसिपेशन की दिखा दें। ओके, रुक जाइए, बोलिए नौटंकी करते हैं अखिलेश कटियार, बोलिए। मैं झा साहब सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये मंदिर पे पुजारी पे हम शंभू की गर्दन काटी, एकलव्य का अंगूठा काटा, कब तक आप परीक्षा लोगे हमारी? कब तक आप मुझे हिंदू का सत्ता में आते तो यही करते हो ना भाई। हिंदू का सर्टिफिकेट अभी तो आप सत्ता से बाहर हो, इसलिए आप दलित का जाप कर रहे हो। जब आप फिर सत्ता में आओगे तो आप फिर वही काम करोगे, जैसे कि मोहित खान ने बलात्कार किया दलित की बेटी से, नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया दलित की बेटी से। जो केस है वो गिनवा सकता हूं। जब से आपके सांसद जीते हैं अपराध इतना चरम पे पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश में आपने। पिछड़ों का आरक्षण खा लेते हो, पिछड़ों की नौकरियां लूट लेते हो, पिछड़ों का आरक्षण आपने खाया भाई, की नौकरी लूट लेते हो खाया। तुम पिछड़ों के मुसलमानों को पीछे के रास्ते से ओबीसी के अंदर घुसेड़ने की वकालत कर रहे हो और आप हमसे मंदिर जाने का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे तुम कौन होते हो मंदिर जाने का सर्टिफिकेट मांगने वाले? तुम मांगोगे मंदिर का सर्टिफिकेट? मंदिर करते पूजा करते आप तो मुसलमानों के जो है एवज में आप गोली चलवाते हो ना हिंदुओं पे। तुम ब्राह्मण हो, चलवाते हो ना, और आज रामनामी ओढ़ ली। अरे ये नजरिया नहीं चलेगा इस देश में। आपको पता है बहुसंख्यक उनको पता है कि आप जो है केवल और केवल हिंदुओं की पीठ पर छुरा भोगते हो। तो उत्तर प्रदेश में शासनकाल में मंदिरों की घंटियां बंद हो गई। आपके शासनकाल के अंदर सीटों पे लाके औकात तो बता दी तुम्हारी। शोभा यात्रा है वो निकलने में आप लोगों ने पाबंदियां लगाई थी। क्या बात करते हो? पूजा करते नहीं करते हैं, पंडाल में जाते नहीं जाते, इफ्तारी की तो फोटो दिखती है ना मुसलमानों को अपनी जेब में रखने के लिए। इफ्तारी की फोटो आजकल अभी दिखी है, कब तक दिखी है। एक एक खजूर मुसलमानों को नहीं रहना बना देते हो। अब ये दलित पिछड़ा तुमसे अखिलेश जी एक बात तो है, अखिलेश कटियार जी एक बात तो है ना कि अगर इफ्तारी की तस्वीर दिखती है तो क्या हो जाएगा कि मंदिर में पूजा पाठ की भी तस्वीर दिख जाए? क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, आप एक बात लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं अखिलेश जी कि एक तरफ धर्म को निजी बताएंगे और दूसरी तरफ दिखाएंगे? किस हैसियत से सबूत मांगते हो? मुझे ये बताओ। हम मंदिर में जाते हैं, तुमने सदियों से दलित पिछड़ों को मंदिर में नहीं चलने दिया, आज तुम सबूत मांगते हो। आपकी सरकार में क्या कानून बनाया? चलो आप यही बता दो। आज हमें आपको चैलेंज कर रहा हूं, 4 बार सरकार रही है आपकी। तुम हमको दलित बताते हो। कितनी बार क्या क्या निर्णय लिया बताइए आप? दलितों के उत्थान के लिए आपने क्या क्या किया? अरे ये तुम्हारे घड़ियाली नहीं चलेंगे बाबा साहब। ये दलित पिछड़ों के लिए जो तुम्हारी नफरत है ना, ये दलित पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े ने तुमको तुम्हारी ऐसी हैसियत बताई है। आपकी पार्टी में आज भी वो है अखिलेश यादव, जाके उनके चरणों के साथ परीक्षा लेना बंद करो कि ये दलित है मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश नवदुर्गों में पंडाल में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब तुम बातों की बातें नहीं कर सकते। एक सेकंड रुक जाइए सूर्यमती। अखिलेश जी एक सेकंड, देखिए वो दिखाई दे रहा है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक तरफ मंदिर भी बनवाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि भाई हम मंदिर बनवा रहे हैं लेकिन हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब इफ्तार के लिए जाएंगे तो तस्वीर भी डालेंगे। यहां पर दिल्ली में संसद का जो कार्यकाल चल रहा था उस दौरान आप ये भी दिखाएंगे कि हम कहां बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो सर सवाल तो लोग पूछेंगे ना अखिलेश जी, क्या से ये जवाब सवाल नहीं बनता है कि भाई आप लोग एक तरफ दिखाएंगे और दूसरी तरफ नहीं दिखाएंगे, एक तरफ पोस्टरिंग करेंगे और दूसरी तरफ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो तुष्टीकरण साफ साफ दिखाई देता है, खुली आंखों से दिखाई देता है, उसको चश्मे से भी देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब कुछ लोगों ने भाजपा का चश्मा पहन रखा तो उनको सिर्फ एक ही तरफ का दिखाई देता है। नॉर्मल चश्मा होता तो नजरिया भी बदलता और नजर भी बदलती। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी बड़ी बात होने लगी, लेकिन हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य के साथ क्या करा गया और बटुक ब्राह्मणों के साथ क्या करा गया। मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के लिए कुछ नहीं बोलोगे? मौलाना साजिद रशीदी के कान पे एक थप्पड़ बजाया था समाजवादी पार्टी के नेता ने, वहां कुछ नहीं आवाज निकलेगी के अंदर। अब मुक्तेश्वरानंद के पास पहुंच गया क्योंकि वहां पर नोटों की फसल काटने का काम है। ये असली चेहरा है इनका। मौलाना पिटेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग पीटेंगे और ये बैठ के नौटंकी करेंगे, ये यहाँ पर बैठ के डुगडुगी बजाएंगे।
ये देखिए, ये असलियत है इन लोगों यूजीसी का की। समर्थन करते इनसे हो? पूछा मैंने यूजीसी कि का एक समर्थन करते फोटो हो? आप मुझे दिखाइए हेलो? कि अखिलेश आवाज आ यादव रही ने है? कहीं होली की हेलो? पूजा की सुनाई हो, दे रहा है? दीपावली की पूजा की हो, सुनाई नहीं, दे रहा है? इफ्तारी की फोटो जरूर आ जाएगी। यूजीसी सुनाई और ये दे रहा देखिए, है? ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। यूजीसी सुनाई दे रहा है? अरे भैया यूजीसी में सुनो, समर्थन करते हो कोर्ट ने ओबीसी का और कोर्ट ने दलित का? निर्णय दे दिया। अरे काहे सड़कों पे कोर्ट उतरे ने हुए निर्णय विरोध दे कर दिया। रहे थे? यहाँ मत फोटो चिल्लाओ, चलाओ इनका। इसे कहते हैं अरे बेगानी इसी शादी में चिल्लाने। अब्दुल्ला दीवाना। यूजीसी के अंदर तुम अपने अच्छा, 4 शादी और दलितों 40 का- बच्चे जो है दलितों ना, का आरक्षण उनके यहाँ पर खाएंगे। ध्यान दो। याद है ओबीसी ज्ञान का मत बांटो। आरक्षण खाएंगे। 4 शादी 40 बच्चे उसके पैदा बाद करेंगे, दलितों को फिर गालियां देंगे। रोजगार चिल्लाएंगे और यहाँ ध्यान बांटेंगे। शंकराचार्यों को अपमानित करेंगे। ये लीजिए। बटुक ब्राह्मणों को खींचा तो जाएगा। प्रतिबंध की बात करते उसके मानते हैं? बाद मंदिर सुनो, मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त करा जाएगा। क्या नीति प्रतिबंध की है? बात करते अरे मानते तुम हो? मिथुन पे बात करो। जवाब मिथुन नहीं देंगे ये। तुम मिथुन पे बात करो। जवाब नहीं मिथुन पे बात करो। डिरेल मत गौ हत्या नहीं रोकी जाएगी। अगर सही है ईव जवाब, एक्सपोर्ट सही में है जवाब, जो है सही है आगे जवाब। बढ़ा एक सेकंड, जाएगा। डिरेल नहीं, कुछ नहीं, भटक क्या जाएंगे। नीति है? मुद्दे से मत अरे भटक, मुद्दे से मत मुद्दे पे आ रहे हैं। मैं एक ये है सेकंड, मुद्दा अगर इनका। अगर अगर सही जिस जवाब आप ये कह रहे मुद्दे हैं, पे- एक सेकंड, सही जिस जवाब सुन तो मुद्दे लीजिए, पे सुन तो इनका- लीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि यूजीसी का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ। कानून का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, सड़कों पे तो यही उतरे हुए थे, बड़ा विरोध कर रहे सुन तो थे। लीजिए। इनकी वीडियो जरा मेरा चला सवाल तो- दीजिए, मेरा मेरे सवाल पास तो- रखी हुई है। अरे ठीक है, मेरा सवाल तो सुनिए। वो कौन लोग हैं? ओबीसी समाज के लोग कौन वक्त हैं? कानून का समर्थन करते हैं आप? कौन से? वक्त कानून। वक्फ कानून का कहां समर्थन करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो वक्फ का कानून लेकर के आया गया, वक्फ के कानून के अंदर ऑलरेडी पहले से कानून मौजूद है। इस देश के संविधान के अंदर वो सारी चीजें दी गई हैं जिसके लिए हम अपनी आवाज रख रहे हैं। सही है जवाब। इसका मतलब आप निजी फायदे हम के तो लिए- सरकार के विरुद्ध में इसका हैं। मतलब अब आप ये अपने निजी हिंदुओं के फायदे के लिए ठेकेदार सही बन है गए थे, जवाब। चुप गए। करोड़ों मुसलमानों के अरे फायदे की करोड़ों बात नहीं दलित, करेंगे। करोड़ों इसका ओबीसी, मतलब ये है कि आप करोड़ों अपने निजी पिछड़े, फायदे को उनकी देखते बात हुए नहीं करोड़ों करेंगे। मुसलमानों को ये साइड में दो रख देंगे। मानसिकता वाले लोग नहीं चल सकते इस देश के अंदर। यहाँ पे सभी लोग चलेंगे। नफीस। ओबीसी शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर किसका आरक्षण खाया? कमेटी इस के देश के अंदर कमेटी की आज भी रिकमेंडेशन थी सेंट्रल कि यूनिवर्सिटी, वक्फ स्टेट बोर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट ना करनी दलित चाहिए। हैं, ना डिबेट पिछड़े कहीं और जा हैं। रही है। रुक जाइए। हिंदू हिंदू डिबेट कहीं हिंदू और। हिंदू हिंदू मुसलमान 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 सिर्फ यही करते रहेंगे। इसके सिवा दूसरा मुद्दा इनके पास है क्या? नफीस, नफीस। क्या मुद्दा है इनके पास? नफीस। डेवलपमेंट के मुद्दे के लिए कुछ नहीं है, महिला अपराध में कुछ इनके नहीं लिए है, नफीस महंगाई सबसे के बड़ा लिए कुछ दुश्मन नहीं है। है, बेरोजगारी देखिए के लिए विद्या कुछ जी, नहीं है, इन सिर्फ दोनों फर्जी के हिंदू लिए फर्जी हिंदू नफीस फर्जी हिंदू सबसे बड़ा फर्जी दुश्मन है, हिंदू। क्योंकि नफीस जो है नकली वो हो। दोनों की बात दोनों कर रहा लोग है। रुक जाइए भाई, आप दोनों स्टूडियो में संस्कारी हिंदू आप होने में दोनों और स्टूडियो में राजनीतिक आप हिंदू लोगों होने का में ऑडियो फर्क भी है। डाउन नहीं करवा पाऊंगा। रुक जाइए, नफीस बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हैं। बोलिए नफीस। विद्यानाथ जी देखिए, डिबेट की मर्यादा सब लांग रहे हैं। आप 4 शादी 40 बच्चे की बात करें, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भारत में ऐसा कोई करता नहीं है। TFR रेट 2:1 है। मुसलमान हिंदू सब 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। और राजा दशरथ जी की भी 2 से ज्यादा शादी थी। तो ये सब बात मत कीजिए टीवी डिबेट में। पहली बात, जहां तक बात इन्होंने की थी गठबंधन की, हम इधर कह रहे हैं हमें ले लो, हम उधर कह रहे हैं हमें ले लो। देखिए, हम भी मानते हैं कि देश में बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है। आप भी चाहते हैं महंगाई के खिलाफ बीजेपी को रोका जाए, हम भी चाहते हैं। तो आपने बिहार में हमसे अलायंस क्यों नहीं किया? बंगाल में ममता बनर्जी ने हमसे अलायंस क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए पूछे क्या वो आने वाले इलेक्शन में हमसे अलायंस करेंगे? तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको बीजेपी को रोकना था, वाकई में आपका मकसद बीजेपी को रोकना है, तो आप हमसे अलायंस कर ले। नहीं तो एक बात लेकिन बताइए problem मुझे, ये है कि एक आपको चीज बता बीजेपी को दीजिए रोकना नफीस है, अंसारी, इसीलिए समाजवादी पार्टी एक सेकंड सही एक मिनट रुक जाइए। अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना है तो बीजेपी को रोकना ही है। बीजेपी को नहीं रोके बिना सत्ता में नहीं आ सकती, और कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि वो सत्ता में नहीं आए? ये क्या बात हो गई? नहीं सर, हमारा जिस तरीके क्योंकि से वो लोग आपको alliance बी नहीं टीम करना कह रहे हैं तो चाहते आप भी हैं। समाजवादी सर, मैं पार्टी को आपको बी कह टीम कह दीजिए। सर नहीं सुनिए, इनको बीजेपी को रोकना है तो ये हर हाल में एमआईएम को अपना साथ ले लेते, क्योंकि यही लोग चिल्ला रहे हैं कैसे सब आके 50 सीट में वोट काट रहे हैं, 60 सीट में काट रहे हैं, तो alliance में लोग वोट नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।